हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, ठीक है। तो वहां पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि टाइप्स ऑफ नंबर्स देखा था। उसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो बच्चों बेसिक एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, इससे आपको क्या है क्लियर हो जाएगा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, विद इन 5 मिनट्स हम इसको वाइंड अप करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमने देखा था नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। क्या क्या होते हैं सर? एक तो होता है बच्चों रियल नंबर्स और एक होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर्स। बात सही है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जिनमें आयोटा होता है, ठीक है। कौन सा नंबर होता है? आयोटा। ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √-1, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, तो फिर रियल नंबर्स का हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था। तो क्या किया था बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? रैशनल एंड इरैशनल। अच्छा, रैशनल नंबर भी हम देख चुके हैं। क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स होते हैं आपके, एक तो होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मींस जैसे 2/5 -7/2, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो होते हैं फ्रैक्शंस। और बच्चों उसी के साथ होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं बच्चों? जीरो, नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इंटीजर में क्या क्या आता है बच्चों? एक तो आते हैं, पहले तो आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। एक तो नेगेटिव होते हैं, उसी के साथ होते हैं बच्चों होल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, फिर आप बोलो सर होल नंबर को क्या बोलते हैं? तो बच्चों हमने पढ़ा था होल नंबर क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर होल नंबर्स एंड ऑल, ये सब होल नंबर्स कहते हैं जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा उल्टा चलते हैं। तो देखो, पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने पढ़ा था ये 6th-7th क्लास में। फिर नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड करते तो बच्चों बन जाता है होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स में अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐड कर दें बच्चों तो हो जाता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में अगर फ्रैक्शंस ऐड कर दें नेगेटिव और पॉजिटिव तो वो बन जाता है बच्चों हमारा रैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? जैसे पाई, √5, √7, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे इरैशनल नंबर है। तो रैशनल प्लस इरैशनल के सेट को क्या बोलते हैं बच्चों? हम रियल नंबर। और रियल प्लस इमेजिनरी के सेट को हम बोलते हैं नंबर्स। तो ये हो गया हमारा बेसिक नंबर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। तो बच्चों इसी के साथ अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर, आप सब जानते हैं, बट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसी के साथ हम देखेंगे कि हाउ टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। हम देखेंगे कि कोई गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। अच्छा, तो प्राइम नंबर्स, तो बच्चों प्राइम नंबर्स जानते होंगे आप सब, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। वो नंबर्स बच्चों जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो देखो, कोई भी नंबर होगा बच्चों, उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा और एक खुद नंबर होगा। तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। सर एग्जांपल भी दे दो। तो बच्चों एग्जांपल लीजिए आप। अब मैं बोलता हूं 2 और मैं बोलता हूं 3, 5, ये सब क्या है बच्चों? आपके
प्राइम नंबर से। कैसे बच्चों, 2 का फैक्टर क्या क्या होंगे? 3 ले लो आप, 3 एक प्राइम नंबर है या नहीं है इसको चेक करते हैं। तो 3 किन किन नंबर से डिविजिबल होगा जरा बताइए आप। तो देखो 3 एक तो 1 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, और 3 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना 1, तो 3 से 1 टाइम्स डिविजिबल है और 1 से 3 टाइम्स डिविजिबल है। तो बच्चों ये सब नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब मैं आपसे बोलूं कि राइट डाउन द प्राइम नंबर्स अप टू 20, होते बहुत हैं, सिर्फ मैंने कहा है कि अप टू 20 लिखो, तो आपके आंसर्स क्या होंगे बच्चों? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 एंड 20। ठीक है, आप किसी को भी पकड़ लीजिए, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। अब जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 4, तो बताओ बच्चों मुझे, क्या ये एक प्राइम नंबर है? क्या 4 एक प्राइम नंबर है? तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं बच्चों। 4 का फैक्टर 2 तो होंगे ही होंगे, 1 और 4 तो होने ही होने। क्या 4 और कोई ऐसा नंबर है जिससे डिविजिबल है? देखो कंप्लीटली डिविजिबल किससे हो सकता है? 2 से होगा, नहीं होगा बच्चों। तो 4 के क्या 2 फैक्टर हैं या 2 से ज्यादा है? सर 3 है, इसका मतलब 2 से ज्यादा है। अगर 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये प्राइम तो नहीं है, इसका मतलब 4 एक प्राइम नंबर तो नहीं है। तो सर 4 क्या है बच्चों? वो नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उनको? कंपोजिट नंबर। तो साथ ही साथ कंपोजिट नंबर भी लिख लेते हैं बच्चों। कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, कंपोजिट नंबर देखते हैं बच्चों क्या होता है। नंबर्स which have more than 2 फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स क्या हैं 2 से ज्यादा हों, वो क्या होते हैं? आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अच्छा तो सर इनके एग्जाम्पल ले लो। तो क्या मैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये सब क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे? 4 तो मैं आपको दिखा चुका हूं, 3 फैक्टर्स हैं। 6 के फैक्टर देखो 1 होगा और 6 तो होगा ही होगा। साथ ही साथ क्या 6 को 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 3 से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर आएंगे बच्चों? 4। तो क्या ये प्राइम होगा क्या? नहीं होगा सर। 12 के ले लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया और 12 हो गया। तो बच्चों इसके तो 1 2 3 4 5 एंड 6 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, अब बात आती है कि सर आपने न तो 1 यहां लिखा है और न यहां पे लिखा है, तो आप बताएं कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट है। तो बच्चों आप एक नोट डाल के लिखिए। क्या नोट लिखेंगे आप बच्चों? नोट होगा बच्चों आपका 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 प्राइम भी नहीं है और 1 कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो नोट में क्या होगा? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है बच्चों, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स देखते हैं। तो आइए आप को प्राइम नंबर्स पे। तो बच्चों अब देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए तो ही उनका HCF 1 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात सही है कि 2 प्राइम नंबर्स का HCF 1 होगा, आई एग्री, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे प्राइम नंबर्स ही होंगे जिनका HCF 1 होगा ना।
कोई कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 होगा। तो पहले तो आप इसके बारे में डेफिनेशन लिख लिए। गिवन नंबर्स, बच्चों को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए आप। रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? रिलेटिवली प्राइम। अच्छा, तो गिवन नंबर्स विल बी कॉल्ड को प्राइम, गिवन नंबर्स विल बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। HCF तो पता है ना बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो गिवन नंबर्स को प्राइम होंगे कब? जब उनका HCF 1 होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हम। देखिए क्या 5 और 7 को प्राइम है? 5 और 7 को प्राइम है? बिल्कुल है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो HCF तो 1 होगा। तो ये क्या है बच्चों? को प्राइम तो है। पर मैंने आपसे कहा था, क्या बोला था, कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही को प्राइम होंगे। नहीं, दो कंपोजिट नंबर्स भी को प्राइम हो सकते हैं। तो उनका एग्जांपल भी लेके क्लियर कर देता हूं मैं बच्चों आपको। आप लीजिए 4 और 9। क्या ये 4 प्राइम है? नहीं है। क्या 9 प्राइम है? नहीं है। दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो बच्चों 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 2। 9 को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? 3 × 3। इनका फैक्टराइजेशन क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस जो HCF आ रहा है 4, 9 इक्वल टू कितना HCF आ रहा है बच्चों इनका? 1। सो देयरफॉर 4 and 9 आर को प्राइम। ठीक है बच्चों, तो उनका HCF अगर 1 आ रहा है तो वो क्या है? को प्राइम, अदरवाइज दे विल बी नॉट को प्राइम। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। हाँ तो बच्चों अब क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो हम करेंगे किसी भी गिवन नंबर को प्राइम है या नहीं है उसको चेक करने का तरीका। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन है चेक वेदर 97 इज प्राइम और नॉट। आपको चेक करना है कि 97 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बच्चों अब होगा क्या? एक तरीका तो होता है कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करते जाएं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, ऐसे कहां तक करेंगे? इसके हाफ तक। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 46 तक इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होगा। तो बच्चों आप खुद ही जान जाइए कि जब ये नंबर 3 डिजिट या होगा तो आपको उसमें कितने बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है वो। तो हम ऐसे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, उससे आपकी टाइम क्या है, काफी रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको मैं जो बता रहा हूं वो फॉलो करना है। तो पहले तो आप क्या करिए बच्चों, 97 का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालिए, सॉरी अंडर रूट 97। आपको जो गिवन नंबर है ना उसका अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली निकालिए। ठीक है, तो बच्चों गिवन नंबर क्या है? 97। तो इसके अंडर रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी बच्चों? हमें क्या पता है बच्चों कि जो 100 होता है उसका अंडर रूट कितना होता है बच्चों? 10। तो यह है अंडर रूट 97। तो ये 10 से थोड़ा सा स्मॉल होगा। हम एग्जैक्ट की बात कहां कर रहे हैं, हम तो अप्रोक्स की बात कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा बच्चों? ये 10 के। अच्छा, अब क्या करना है? आपको लिखने हैं प्राइम नंबर्स अप टू 10। तो लिखिए प्राइम नंबर्स अप टू 10 आर 2, 3, 5 एंड 7। इससे अलग कोई प्राइम नंबर है ही नहीं 10 तक। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको सिर्फ इन्हीं 4 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर ये 97 इनमें से एक से भी डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम है।
अगर किन्हीं एक से भी ये डिविजिबल है तो ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों, 97 ऑड है, क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 3 से चेक करिए, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से करिए, लास्ट में 0 और 5 आता है तो ही 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 से भी नहीं है। और आएगा 2 7, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस 97 इज नॉट divisible, since 97 is not divisible by any of prime numbers below 10, so हम कह सकते हैं therefore 97 is a prime number। तो बच्चों 97 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। तो बता रहा हूं एक बार फिर, क्योंकि थोड़ा नया है। तो बच्चों आपको जो गिवन नंबर है उसको चेक करना है कि प्राइम है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले गिवन नंबर का अंडर रूट निकालना है अप्रोक्सीमेटली। मैं पूरे एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमने देखा अंडर रूट 100 होता है हमारा 10, तो ये अंडर रूट 97 है, 100 से थोड़ा सा लेस, तो इसकी वैल्यू कुछ होगी 9.98 या 96, हमें नहीं पता, पर अप्रोक्सीमेटली 10 होगी। अब आपको क्या करना है, 10 से स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर्स है उनसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और हमने देखा कि 2, 3, 5, 7 किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 97 क्या है? प्राइम है। अगर ये एक से भी डिविजिबल होता तो हम कह देते कि ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। अब बच्चों अब देखते हैं 137। अब आप क्वेश्चन होगा आपका, चेक वेदर 137 इज प्राइम और नॉट। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मेथड में आपको बता चुका हूं, टाइम ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप स्टार्ट करिए, क्वेश्चन लिखिए, चेक वेदर 137 इज प्राइम और नॉट। क्वेश्चन है बच्चों आपका, चेक वेदर 137 इज प्राइम और नॉट। ठीक है, आपको चेक करना है। अच्छा, तो बच्चों वही चीज सेम, मैंने क्या बोला, 137 का क्या लेना है आपको? अंडर रूट लेना है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट 144 जो होता है, अंडर रूट 144 जो होता है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 12। तो ये अंडर रूट 144 से थोड़ा सा स्मॉलर है 137, तो इसकी वैल्यू 12 से थोड़ी सी स्मॉल होगी। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है बच्चों? 12 है। बात सही है। अब हमें क्या करना है, 12 से लेस सारे प्राइम नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें देखना है प्राइम नंबर्स अप टू 12 आर। अप टू 12 प्राइम नंबर्स क्या है बच्चों? 2, 3, 5, 7 और 11, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं अप टू 11। अच्छा, अब वापस वही चीज करनी है। 2 से डिविजिबल होगा, ऑड है तो नहीं होगा। 3 से होगा, सम ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 7, 3, 10 और 1, 11। तो सम ऑफ डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। 5 से करो, लास्ट के डिजिट 0 और 5 नहीं है, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से करो तो 1, 6, 7, तो 7 से भी नहीं है बच्चों। और 11 से करेंगे, 11 से भी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस 137 इज नॉट, since 137 is not divisible by any of prime numbers up to 12, 137 एक भी प्राइम नंबर अप टू 12 जो है उनसे डिविजिबल नहीं है।
सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 137 इज अ प्राइम नंबर। कोई परेशानी? आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये किसी भी एक से डिविजिबल होता तो क्या ये प्राइम होता? ये प्राइम नहीं होता। पर ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमने कह दिया कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करिए। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं को प्राइम नंबर्स पर बच्चों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन किस पे लेते हैं? को प्राइम नंबर्स पर। तो आपको चेक करना रहेगा कि गिवन नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए बच्चों। क्वेश्चन है चेक वेदर 36,84 आर को प्राइम और नॉट। आपको क्या चेक करना है बच्चों? 36,84 जो है वो को प्राइम है या नहीं है। हमें सिर्फ को प्राइम के लिए क्या देखना होगा बच्चों? HCF। अगर HCF 1 आ जाता है तो को प्राइम है, HCF अदर देन 1 आता है तो नॉट को प्राइम। बस सिंपल सी। तो बच्चों 36 को आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और जो 84 है ये आएगा 12 इंटू 7, और 12 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 एंड 84। अब आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ सर, एक 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और एक 3 भी आ रहा है। तो क्या HCF इसका 1 है? बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? HCF ऑफ 36,84 जो आया बच्चों वो कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3। सो दिस इज 12। तो आप लिखेंगे सिंस HCF 3684 इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम। ये क्या है? को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका को प्राइम नंबर्स। अच्छा बच्चों, आप एक चीज मुझे बताइए कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या को प्राइम होंगे? क्या बोला मैंने बच्चों? कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्राइम होंगे? सोचिए, एक नोट लिखा रहा हूं मैं, फिर मुझे बताइए क्या मैंने सही लिखाया है या गलत है। तो आप लिखिए एनी टू consecutive numbers are co-prime। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो क्या है? को प्राइम है। चेक कर लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई से भी दो ले लीजिए, 22 और 23 ले लीजिए। आप चेक करिए इनका HCF कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो ये क्या है? को प्राइम। ऐसा नहीं है कि आप 102 और 103 भी लेके देख लीजिए, तो आपको लगेगा, आप चेक करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि बच्चों ये भी क्या है? को प्राइम है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है बच्चों? को प्राइम है। आप ये खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा कि कैसे किसी भी गिवन नंबर को चेक करते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। तो बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में उन रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे।
ये तो आपको पता ही है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। बिटवीन टू एनी नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब आपसे बोला जाए कि ये दो इंटीजर्स हैं या दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं या 5 निकालने हैं या 7, 10 वॉट एवर इट इज, तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे हम करते हैं। तो बच्चों इसके 3 मेथड है। ठीक है, तो मैं मेथड तो तीनों ही बताऊंगा, पर मैं पहला मेथड आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है बच्चों, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए आप एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम। ठीक है ना, तो मेथड 1 को हम सारे मेथड को हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे बेसिकली। तो मेथड 1 लिखिए आप, इसमें क्या करना है? फाइंड, वही रैशनल नंबर्स, वही है फाइंड एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में आपको एंड रैशनल नंबर्स बच्चों फाइंड करने होते हैं। तो बच्चों ये जो पहला मेथड होता है ना, इसको मैं आपको बता देता हूं कि ये बेसिकली किस पे बेस्ड होता है। मीन सुना होगा आपने, मीन क्या होता है बच्चों? एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। अगर आपसे बोले x और y का मीन निकालो, क्या बोला मैंने बच्चों? आपसे बोला x और y का मीन निकालो, तो मीन क्या होगा बच्चों? x प्लस वाई अपॉन 2, और वो जो वैल्यू आएगी बिल्कुल इसके एग्जैक्ट मिडल में आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल उसके मिडल में क्या आएगा बच्चों? x प्लस वाई अपॉन 2, ये इसका क्या है? मीन आया। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि एक निकालो रैशनल नंबर, तो आपने ये निकाल लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि 3 निकालने हैं आपको, तो बच्चों आप क्या करोगे? एक x को लोगे और एक इसको लोगे, फिर इन दोनों के बीच का मीन लोगे आप, एक इसका और एक इसका, तो इसका मीन आएगा इन दोनों के बिल्कुल मिडल में, तो यहां आ जाएगा। फिर एक और कैसे लोगे आप? इसका लोगे और एक इसका लोगे, इसका मीन लोगे तो बिल्कुल यहां पे मिडल में आ जाएगा। अब आपसे कोई बोले 5 निकालो, तो कैसे लोगे? कुछ भी ले लो आप, या तो इन दोनों के बीच का ले लो, या इन दोनों के बीच का ले लो, या फिर इन दोनों के बीच का ले लो, या फिर इन दोनों के बीच का ले लो। तो बच्चों आपको देखने में तो सिंपल लग रहा है, पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो क्या होगा? काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को जनरली हम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप बोलें तो ट्राई कर लेते हैं, बाकी इस ऐसा इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 8। ठीक है, तो 2 और 8 के बीच में निकालना है। तो ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 8, तो ये कितना होगा बच्चों? 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 मतलब 5, तो ये हो गया आपका बच्चों एग्जैक्टली मिडल में बनाता हूं मैं, तो ये आ गया आपका बच्चों 5। अब 2 और निकालने, तो कैसे निकालोगे? 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो बच्चों 2 प्लस 5 अपॉन 2 कितना होगा? 7 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2 आएगा ये वाला। सिमिलरली ये कैसे निकालोगे? 8 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये होगा बच्चों 13 अपॉन 2। अब आप सोचो आपसे 3 से ज्यादा बोलते तो 5 प्लस 13 अपॉन 2 करना होता, यहां पर आपको करना होता 5 प्लस 7/2 अपॉन 2, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो इसीलिए जनरली मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब आपसे ज्यादा नंबर्स पूछ लिए जाते हैं ना तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब आते हैं मेथड 2 पर, वो आपको काफी क्विक रिजल्ट देगा, क्विक एंड एक्यूरेट। ठीक है, जल्दी और फास्ट रिजल्ट देगा आपको, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब आते हैं मेथड 2 पर। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, फाइंड एंड नेचुरल नंबर्स बिटवीन x एंड y।
ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो मेथड 2 है बच्चों आपका, मेथड 2 है सेम ही है, फाइंड एन नॉट नेचुरल रैशनल, सॉरी, फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। बट बच्चों इस मेथड को हम जनरली फॉलो तब करते हैं जब x और y क्या हो बच्चों, आपके इंटीजर्स हो। क्या बोला मैंने? इस मेथड को फॉलो हम तब करते हैं बच्चों जब आपके x और y क्या हो, इंटीजर्स हो। ठीक है, तो बच्चों इसमें जनरली हम क्या करते हैं, आपको जितने रैशनल नंबर निकालने हैं ना, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, n, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, x और y जो होता है, x और y जो होता है उसको हम कर देते हैं n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो x और y को कर दिया हमने n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। n+1 से क्यों किया? क्योंकि आपको कितने रैशनल नंबर निकालने थे, n, इसीलिए n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे कि आप इसके बीच में इजीली रैशनल नंबर्स n आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये एग्जांपल से ही क्लियर होगा। तो उसी के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ले लीजिए आप, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। क्या बोला मैंने बच्चों? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो बच्चों 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि 5 है, तो इसका मतलब आपको 5+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किसको? 4 और 5 को। तो बच्चों ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 5। आपको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? 5+1 मतलब 6। तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 4 24, 24/6, और ये हो जाएगा 6 5 30, मतलब 30/6। तो आप देखिए अब आप इसकी, ये 24/6 है बच्चों, ये 30/6 हो गया। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6। ठीक है, तो आपने देखा कितनी जल्दी हमने 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए 4 और 5 के बीच में। और यही चीज मैं आपसे मेथड 1 से करने को बोलता बच्चों, तो आपका टाइम कंजम्पशन काफी ज्यादा होता। तो इस मेथड में आपको सिर्फ इतना करना है कि जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें +1 कर दो, और +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों को, और उसके बीच में आपको इजीली रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। और आपसे 5 ही तो पूछा था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर वाला मेथड, जब x और y क्या हो, इंटीजर हो। प्रीफर जब करते हैं जब इंटीजर हो। ठीक है, अब मेथड 3 पढ़ेंगे, वो जब प्रीफर करेंगे जनरली बच्चों हम जब x और y आपके क्या हो बच्चों, रैशनल नंबर्स हो। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों लिखिए मेथड 3, पैटर्न वही है, क्या है? फाइंड एंड रैशनल नंबर्स। यह है आपका मेथड 3। पैटर्न में कुछ चेंज नहीं है, पैटर्न इसी फॉर्म में आएगा, फाइंड एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y।
तो बच्चों इसमें भी हाँ, बट यहाँ पे एक चीज है, x और y वो किस लिए बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर्स में, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं ये किस में होगा, जब फ्रैक्शंस में हो, ठीक है ना, फ्रैक्शंस बोलो या रैशनल नंबर बोलो, ठीक है। x, y क्या होना चाहिए, फ्रैक्शंस या फिर रैशनल नंबर्स। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो मेथड है बच्चों ये किस पे बेस्ड है, एक्चुअली ये अभी आप नहीं जानते होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का एक चैप्टर आएगा, वो आएगा बच्चों आपके क्लास 10th में, ठीक है। कौन सी क्लास में आएगा बच्चों, क्लास 10th में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं एक आइडिया दे देता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होती है बच्चों जहां पर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होता है सेम होता है। क्या बोला मैंने, वो सीरीज जहां पर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। जैसे आप ले लीजिए 2, 5, 8, 11, 14, तो बच्चों 2, 5, 8, 11, 14 सबके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 3। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। हाँ, ये डिफरेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में हमेशा डिफरेंस सेम रहता है, तो उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस कॉमन होता है ना, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों उसमें जो टर्म आती है एक डी, ठीक है बच्चों, वो उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना बच्चों। वो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का, उसे ही हम बोलते हैं डी। इसकी वैल्यू होती है लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन n+1। n क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आपका जो d आया है बच्चों वो आया है y माइनस एक्स अपॉन n+1। तो बच्चों x और y के बीच में जो n रैशनल नंबर्स आएंगे ना, वो सब क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे एक दूसरे से। अच्छा तो देखो आपके जो गिवन रैशनल नंबर्स थे बच्चों वो क्या थे, एक x था और एक y था, ये गिवन नंबर्स थे आपको। उसके बीच में जो होंगे ना बच्चों वो इस तरीके से होंगे, पहला होगा x प्लस डी, दूसरा होगा x प्लस 2d, तीसरा होगा x प्लस 3d और चौथा होगा, पांचवा होगा, ऐसे ही लास्ट वाला होगा x प्लस n d, ठीक है। तो ये आपके n रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन टू नंबर्स x एंड y, ठीक है। तो इसमें d क्या है बच्चों, फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर अपॉन n+1, ठीक है। तो ये मेथड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों, ये भी काफी क्विक रिजल्ट देता है और इसको हम यूज करते हैं जब x और y क्या हो, फ्रैक्शंस में हो या फिर रैशनल नंबर्स में हो, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। हाँ तो बच्चों मेथड 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फाइंड फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/5 एंड 7/5। दोनों क्या है, फ्रैक्शंस में। आपको इसके बीच में 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बच्चों फ्रैक्शंस में है तो मेथड नंबर 3 पे हम मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसमें पहली चीज हम निकालते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है बच्चों हमारा, सेकंड नंबर मींस 7/5 माइनस फर्स्ट नंबर 6/5 अपॉन n+1। n कितना बच्चा आपका 4 + 1, तो ये जाएगा आपका 1/5 अपॉन 5। 4 + 1 is 5, दिस विल गिव यू 1/25, ठीक है। अच्छा तो अब जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो आया 1/25। तो आपके जो नंबर्स होंगे बच्चों वो इस तरीके से होंगे। तो पहला तो 6/5 था और ये था 7/5, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब जो बीच के नंबर्स होंगे ना बच्चों वो इस तरीके से होंगे। 6/5 में हमने देखा था x + d x + 2d, तो 6/5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कितना है बच्चों
1/25। दूसरा होगा आपका 6/5 में 2/25 ऐड करो, इसका डबल 2/25। सिमिलरली थर्ड होगा 6/5 में 3/25 और फोर्थ होगा 6/5 में 4/25 और वो जो लास्ट नंबर है वो कितना है बच्चा आपका 7/5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 तो होगा ही सही, एलसीएम 25 है तो 6 5 30 31 31/25, ये हो जाएगा 32/25, ये हो जाएगा 33/25 और वैसे ही ये हो जाएगा 25 34/25 और ये फर्स्ट और लास्ट तो है ही सही आपके 6/5 और 7/5। तो बच्चा आपने देखा इस मेथड से भी रिजल्ट काफी क्विकली आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ये वो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखिए फाइंड आपका क्वेश्चन है बच्चों फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। क्या है बच्चों? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। तो बच्चों ये इंटीजर्स हैं, तो बच्चों कौन से मेथड पे जाएंगे हम? मेथड नंबर 2। तो 3 है तो बच्चों हमें क्या करना है 3+1, 3+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 3+1 कितना हो गया बच्चों 4। तो 2 और 5 तो आपने लिख लिया, इनको आपने क्या किया बच्चों 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। सिमिलरली इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया। तो 2 × 4 इज 8/4, दिस इज योर 20/4। ठीक है, अब आपको 3 निकालने हैं तो कोई से भी ले लीजिए आप। 8/4 के बाद आएगा 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, ऐसे 19/4 तक आपके आ गए। आप कोई से भी 3 ले लीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेथड 2 का एक एग्जांपल, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं रैशनल नंबर्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं रैशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या होते हैं? एक तो बच्चों वो जो होते हैं टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बच्चों 2 तरीके से होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे टर्मिनेटिंग मतलब जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो जाता है, एक डेसिमल के बाद हो, 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, 4 के बाद हो, फर्क नहीं पड़ता, पर वो टर्मिनेट हो रहा है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो वो भी क्या होते हैं बच्चों रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अब बच्चों आप पूछो कि सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर्स, उसको हम आगे कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि रैशनल नंबर्स के जो होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो अब टर्मिनेटिंग के जैसे एग्जांपल ले लो। क्या बच्चों आप ले लीजिए 5/4। 5/4 कितना होगा बच्चों 1.25 होगा, ये भी तो टर्मिनेटिंग ही है, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। और 3/5 ले लेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.6, कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है बच्चों 2 प्लेसेस के बाद। और आप ले लीजिए 25/16,
ये आपका आएगा 1.5625 कुछ ऐसा आएगा। तो ये कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है बच्चों? 4, बट टर्मिनेट तो हो रहा है, ठीक है। वैसे ही आप ले लीजिए 5/3। तो बच्चों इसका आप जब आप डिवीजन करेंगे ना 1.666 ऐसे ऐसे कुछ आता जाएगा। तो इसी को हम बोल देते हैं बच्चों 1.6। कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है बच्चों? 1, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। तो वैसे ही आप ले लीजिए 7/11। तो बच्चों वो होता है आपका 0.636363 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख देते हैं बच्चों शॉर्ट में। बच्चों इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है 636363। तो 63 के ऊपर क्या लग जाता है बच्चों? बार लग जाता है। तो ये तो होता है पहला बच्चों टर्मिनेटिंग, और बच्चों ये दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़ा वाला डेसिमल लेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, अभी एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ नहीं बच्चों, जो बचपन से पढ़ते हैं वही हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/8 कैसे? 7 और ये आया 8। यहाँ पे 7 इज लेस देन 8, तो 0 लगाया, यहाँ पे लगाया पॉइंट, तो हो जाएगा 8 8 जा 64, रिमाइंडर इज 6। अगेन 0 लगाया, तो 8 7 जा 56। अगेन सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर इज 4, 0 पुट किया, 8 5 जा 40। तो ये आपका कितना है रिमाइंडर बच्चों? 0। तो हम कह सकते हैं 7/8 जो है एक टर्मिनेटिंग है, और कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है बच्चों? 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो ये रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई। किसकी? 7/8 की क्या होगी बच्चों? 0.875 टर्मिनेटिंग है, और 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। ये तो हो गया सिंपल। अब थोड़ा दूसरा लेते हैं। लिखिए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो कुछ चेंज है ही नहीं, वही है। एक्सप्रेस, अब ले लेते हैं 25/16 जो मैंने वहां लिखा था ना, 25/16 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो क्या बोला बच्चों मैंने? एक्सप्रेस 25/16 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बच्चों इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल डिवीजन ही तो करना है, कर दीजिए। 25/16, 1 टाइम्स आया 16, रिमाइंडर इज 9, 0, 5 अगेन पॉइंट, 5 टाइम्स आया 80, 10 अगेन 0, 6 टाइम्स आया 96, रिमाइंडर इज 4 अगेन 0, 2 टाइम्स आया 32, अगेन 8 0, और ये आया 5। तो आया आपका 1.5625, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो बच्चों जो 25/16 आपका है ना, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? हाँ सर, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है बच्चों? क्योंकि ये 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये तो था, हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को बच्चों कैसे लिखते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए। हाँ तो बच्चों अभी हमने देखा टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल्स। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का डेसिमल एक्सपांशन। तो क्या है क्वेश्चन? एक्सप्रेस 7/11 इन डेसिमल फॉर्म
बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको 7/11 इन डेसिमल फॉर्म लिखना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो कुछ करना ही नहीं है, वही चीज करनी है। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए 7/11, 7 इज लेस देन 11, सो देयर विल बी पॉइंट, 0 पुट करेंगे, 6 टाइम्स 66, रिमाइंडर 4, 0, 3 टाइम्स 33, अगेन रिमाइंडर 7, 0, 6 टाइम्स 66, रिमाइंडर 4, फिर 0 पुट किया, 3 टाइम्स कितना है 33, अगेन रिमाइंडर 7, 0, तो 6 टाइम, तो बच्चों ये आपको ये आ रहा है 0.636363 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है बच्चों, आपका टर्मिनेट हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या कुछ रिपीट हो रहा है? हाँ सर, 63 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, नॉट 63 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बच्चों आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप? 7/11 इज इक्वल टू 0.6363 एंड सो ऑन। इसी को आप लिख सकते हैं 0.63 बार, ठीक है बच्चों। तो यह है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बच्चों, आपने ये तो देखा हम 7/11 से 0.63 बार तक कैसे आए। अब मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां पर कैसे आए। देखो, आप यहां से यहां तक तो आ गए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब मैं आपसे बोलूं कि आप यहां से मुझे यहां पे आके दिखाओ, तो आप कैसे करेंगे? तो बच्चों उसका जो मेथड है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। हाँ बच्चों, पहले एक चीज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। पहले मैं कुछ पूछता हूं आपसे। अच्छा, सपोज आपके पास है 2.3333 ऐसा कुछ है, इसको आपने x बोल दिया, ठीक है। ये बेसिकली आपका कितना है? 2.3 बार है। कोई परेशानी है इसमें? नहीं है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं बच्चों, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो LHS और RHS दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x को 10 से करूंगा तो हो जाएगा 10x, इसको 10 से करूंगा तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा बच्चों आपका 23.33। अभी भी कुछ चेंज हुआ क्या? तो बच्चों ये आपका कितना बन जाएगा? 23.3 बार। क्या बन जाएगा बच्चों? 23.3 बार। तो बच्चों इसमें एक डेसिमल प्लेस रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो सकता है, कहीं पे 2 डेसिमल प्लेस रिपीट होता है। जैसे आपको x ले लीजिए, आपका है 1.171717 ऐसा कुछ है, तो इसका आपका कितना होगा बच्चों? 1.17 बार होगा ये, ठीक है। अब यहां पे बच्चों कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 2। तो यहां पे मैं क्या करूंगा बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको 100 से करोगे तो बच्चों ये होगा 100x। मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही थी। मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रही थी। तो बच्चों मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 117.1717 एंड सो ऑन। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 117.17 बार। 17 बार तो अभी भी रहेगा, रिपीट तो अभी भी हो रहा है, तो 17 बार। अगेन यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था तो 3 बार। तो बच्चों पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये समझ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों अब हम चलते हैं यहां से, अब आते हैं हम यहां पर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से चलेंगे और यहां पर पहुंचेंगे। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। x इक्वल टू है आपका 0.63 बार, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? 0.636363 एंड सो ऑन। बच्चों कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 2। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 63.63, 63 एंड सो ऑन। तो इसी को आप बोल सकते हैं बच्चों 63.63, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू ये 63 बार है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 63.63 बार माइनस 0.63 बार। तो बार जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 63 बार और 63 बार तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आएगा 63 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका बचेगा 63 माइनस 0, इट विल बी 63, और 100x माइनस एक्स होगा बच्चों आपका 99x। तो दिस विल गिव यू x इक्वल टू 63/99। और ये 7 की टेबल से बच्चों, किसकी टेबल से, 7 की टेबल से देखते हैं किससे कैंसिल हो रहा है, ये 60 आपका है 63/9। तो बच्चों इसको देखते हैं, 9 की टेबल से कैंसिल करते हैं, तो ये 9 की टेबल से होगा 7 टाइम्स और ये होगा आपका 11 टाइम्स। तो जो आपका x आया बच्चों वो आया 7/11। तो बच्चों अब हमने देख लिया यहां से यहां कैसे पहुंचते हैं और यहां से यहां कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टार्ट हो जाइए। अब आप सब जानते ही हैं, तो 1 लिखेंगे 999। ये अगेन 1 इज लेस देन 990, तो 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अगेन ये लेस है तो एक 0 लगा देंगे यहाँ पे भी। अगेन 100 इज लेस देन, तो एक और 0 लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 990 है तो 1 टाइम्स आएगा 990, तो रिमाइंडर इज 0 1, ठीक है। रिमाइंडर आपका कितना है 110। अच्छा, अगेन 0 लिया, अगेन यहाँ पे भी 0 लगाएंगे बट स्टिल इट इज नॉट डिविजिबल, तो अगेन 0 लिया, यहाँ पे भी 0 लगाया, अब आ गया 1000। अच्छा ये बड़ा है, तो बच्चों यहाँ पे भी 1 टाइम्स कितना आएगा 990, तो रिमाइंडर अगेन आएगा 10। तो बच्चों ये क्या होगा आपका चलता जाएगा। तो आपने देखा 1/990 जो आ रहा है ना बच्चों, वो क्या रहा है 0.001 रिपीटिंग हो रहा है। तो 001 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमने कह दिया 0.001 बार, ठीक है। अब यहां से हम यहां पे पहुंच गए, अब अगेन यहां से यहां पे आते हैं, तो आप इसको नोट करिए। बच्चों अब आते हैं, अब हम देखेंगे 0.001 बार से हम कैसे 1/999 पाते हैं। सॉरी ये 990 नहीं है, 999 है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आप इसको मान लीजिए x इक्वल टू 0.001 बार है। बच्चों अब देखो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, 3 डिजिट्स, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1000 से, तो आपका आएगा 1000x इक्वल टू, ये तीनों डिजिट्स एक बार आगे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.001 बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1000 में से 1 गया तो 999x बचा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1, तो आपका x आया बच्चों 1/99 और 9, ठीक है। तो ये क्वाइट सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। अब ये सब हम देख चुके हैं, क्या देखा आज हमने कि कैसे रैशनल नंबर जो होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा, और दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स इंसर्ट करने हो तो कैसे करते हैं उसके भी हमने 3 मेथड देखे थे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज का लेक्चर तो आपको क्लियर होगा।
तो बच्चों इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।